रबस टेक्नोलॉजी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जैसे कि मैंने पहले कहा था कि चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे हैं ICS के कंप्यूटर साइंस के। तो उसकी पहली वीडियो जो हमने वो उसमें डिस्कस कर चुके थे। आज उसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं आज का कंटेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। व्यूज़ क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। कीज़, जैसा कि मैंने पहले प्राइमरी की का जिक्र हुआ तो मैंने कहा था हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो कीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप्स की कीज़ होती हैं। इंडेक्सेस जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो क्या होता है। यूज़र और एंड यूज़र क्या होता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क होता है। टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। और डेटा मैनिपुलेशन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। व्यूज़ क्या होते हैं डेफिनेशन के लिहाज से अगर आप देखें, व्यू इज़ नथिंग मोर देन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। ये एक एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है दैट इज स्टोर इन डेटाबेस विच इज एसोसिएटेड विद एनी नेम। कोई भी उसका एक नाम होगा। अ व्यू इज एक्चुअली अ कंपोजिशन ऑफ अ टेबल इन फॉर्म ऑफ प्री डिफाइंड एसक्यूएल क्वेरी। ये एक टेबल ही होता है, पर इसमें क्या होता है कि 2-3 टेबल से हम डाटा लेना है, रिकॉर्ड लेना है, तो हम एक व्यू बना लेते हैं। वो हम बार बार लिखने देते हैं, हम उसी व्यू को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारे पास वही रिकॉर्ड आ होता है। इसको अगर फर्दर एग्जाम्पल के अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। A view can contain all rows of table or select rows. कुछ selected rows भी होंगी from a table. A view can be created from one or many tables, जैसे मैंने पहले कहा कि एक से ज़्यादा टेबल्स पे होता है। which depend on the written SQL query to create a view. अगर आपकी मैंने ये डेफिनेशन खुद से सर्च करके आपको बताइए ताकि इसको हम आसान कर सके। सही। तो व्यू आप यही जो मेन जो व्यू का पर्पस होता है वो यही होता है कि एक या एक से ज़्यादा टेबल का अगर हमने रिकॉर्ड बार बार सर्च करा तो हम एक व्यू बना लेते हैं, उसी को हम सिर्फ कॉल करते हैं। तो डिज़ायर जो हमारा डाटा होता है वो उस व्यू के हिसाब से हमें मिल जाता है। पर्पस क्या है, हम व्यू क्यों बनाते हैं। अगर आप देखें तो उसका पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर डाटा इज इन अ वे दैट यूज़र और क्लासेस ऑफ यूजर्स फाइंड आर नेचुरल और इंस्टीट्यूट restricts access to data in such a way that a user can see and modify exactly what they need and no more. बहुत सारा डाटा यूजर को देने से बेहतर होता है कि हम स्पेसिफाइड डाटा जो है यूजर को देते हैं। समराइज डाटा फ्रॉम वेरियस टेबल, बहुत सारे टेबल में से कुछ मुतलका डाटा हम निकाल के दे देते हैं। मैं इसको सबसे आसान आपको स्टूडेंट के ही एग्जांपल दूंगा कि अब स्टूडेंट को अगर डेटाबेस बनती है, हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके अंदर हम स्टूडेंट को एक्सेस देते हैं। तो अब जारी बात है टीचर्स का बहुत सारा डाटा, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सैलरी वगैरह वो टेबल के है। अगर टीचर का टेबल बनाए तो उसके अंदर ये सारे टीचर्स के एट्रीब्यूट्स हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और अगर हम स्टूडेंट को एक्सेस देना चाहें तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक बजाय इसके हम उसको पूरा टेबल दे दें कि वो उसमें से सर्च करें, नहीं, हम एक व्यू बना देंगे। स्टूडेंट हमेशा जो है ना अगर सर्च करे, हम टीचर का टेबल, हम टीचर का एक व्यू बना देंगे जिसके अंदर वो टीचर के सब्जेक्ट्स, उसका नाम और सब्जेक्ट सर्च कर सके और कुछ ही सर। तो उसके लिए हम एक व्यू बना देते हैं ताकि स्टूडेंट जो भी कोई स्टूडेंट होगा वो उस व्यू को, उस टीचर का नेम सेलेक्ट करके उसका सब्जेक्ट सर्च कर सकता है। ये हम फर्दर को एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर रहे हैं। सिंटैक्स कौन सा आता है, जैसे मैंने बोला डेटाबेस है, जारी बात इसका एक सिंटैक्स होता है क्यूरीज का। तो डेटाबेस व्यू आर क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट व्यू। ये क्रिएट व्यू स्टेटमेंट है, क्रिएट व्यू, ये जो बोल्ड हुआ है ये बेसिकली उसका आप सिंटैक्स कह सकते हैं। व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल टेबल और मल्टी टेबल। मैंने पहले ये बता चुका हूँ कि एक या एक से ज़्यादा टेबल से बन जाता है। क्रिएट व्यू जो सिंटैक्स है, लास्ट में मैंने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम। यहाँ पे आप कोई भी नेम आप डाल सकते हैं उस व्यू का। मैंने यहाँ पे एक जारी बात है आगे एग्जाम्पल के अंदर बताया हुआ आपको, नेक्स्ट जो स्लाइड होगी। तो ये सिंटैक्स है, ये अपने पास आप राइट भी कर लें। अगर कभी आपने व्यू बनाना, वो जारी बात आप आगे डेटाबेस पढ़ेंगे उसके अंदर आपने व्यू बनाना ही है। तो क्रिएट व्यू
व्यू का नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 2 3 4 जैसे कॉलम कौन से एट्रीब्यूट लाइक रोल नंबर, लाइक एड्रेस, लाइक फोन नंबर, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। फ्रॉम टेबल नेम, कौन से टेबल से कौन सा रिकॉर्ड लेना है, और वेयर आगे कंडीशन भी लगानी है, अगर है तो वो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। लास्ट में जो है ना आपका सेमी कॉलन आ जाएगा। सो एक दफा फिर इसको रिवाइज कर लें। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम जो आप रख रहे हैं एज सेलेक्ट, ये प्री डिफाइंड सिंटैक्स है, ये ऐसे ही रहेगा। आगे जो है ना चेंज होंगे। कॉलम 1 की जगह आप जो कॉलम आपने सेलेक्ट करना है, कॉलम 2 जितने भी कॉलम करने आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम प्री डिफाइंड है, टेबल नेम जो है वो आप वहां पे एक नाम देंगे जो इस टेबल से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, और वेयर प्री डिफाइंड है, और लास्ट में जो कंडीशन है वो आपकी किसी भी किस्म की कंडीशन जो हम आगे यूज करेंगे, ये इसका सिंटैक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक टेबल बनाया है, टेबल के अंदर आईडी, नेम, एज, एड्रेस और उसकी सैलरी आ जाएगी। कस्टमर का एक टेबल हमने बनाया है, तो आप उसका नाम टेबल रखे हमने, इसको इसके 6 कुछ रोज हैं, 7 जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। तो ये आपकी एग्जांपल है, क्योंकि अगली स्लाइड मैं नहीं कर रहा, अगर आप अपने पास नोट डाउन कर लें या इसकी पिक्चर बना लें ताकि आगे आपको इसकी समझ भी आ सके। तो पिछली जो आपने ये पिक्चर देखी है, इसके अंदर वो कह रहा है कि एक व्यू बनाना है हमने कस्टमर का टेबल का। द व्यू वुड बी यूज टू हैव कस्टमर नेम एंड एज। हम इसमें से नेम और एज निकालेंगे, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, एसक्यूएल के अंदर जाएंगे या एसएस के अंदर जाएंगे, वहां पर हम क्रिएट व्यू, जैसे सिंटैक्स में हमने ये देख क्रिएट व्यू आ गया। व्यू कस्टमर का नाम क्या रखा हमने, कस्टमर अंडरस्कोर व्यू एज सेलेक्ट, क्या चीज सेलेक्ट करनी है, नेम और एज, फ्रॉम किसमें से, कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का टेबल का नाम कस्टमर है। अगर हम इस क्यूरी को लिखेंगे और एसक्यूएल के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास नेम और एज आपके साथ शो हो जाएगी, क्योंकि हमने व्यू बनाया ही नेम और एज का सर्च करने के लिए है। तो हमने वो नेम और एज को जो है ना यहाँ पे शो करवा लिया है, रिजल्ट जो इस व्यू का आएगा। अब व्यू को यहाँ पे आप एक दफा दोबारा रिवाइज भी कर लें कि सिंटैक्स क्या है। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज सेलेक्ट ये प्री डिफाइंड है, कॉलम 1 और 2 जो मैंने वहां पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे नेम और एज, और फ्रॉम कस्टमर टेबल का नाम, और वेयर जो कंडीशन होगी वो आगे हम जब इसको हम क्यूरीज के अंदर करेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगा कंडीशन कौन कौन सी यूज होती है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है कीज का। कीज क्या होती हैं एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल मैं बेसिकली इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि एसक्यूएल मोस्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है जो अक्सर एसक्यूएल में यूज होता है। एसएस बहुत कम है आपके बुक के लिहाज से है, इसके बाद एसक्यूएल एसएस खत्म हो जाती है, ज़्यादा एसक्यूएल यूज होता है। तो एसक्यूएल और एसएस का जो है वो आप कह लें कि सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही होती है, तो इसमें मसला नहीं है। तो की हम डिस्कस करते हैं। की इज अ सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स इन द टेबल। इट इज यूज्ड टू फेच और रिट्रीव रिकॉर्ड और डेटा रोज फ्रॉम डेटा टेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो भी हमने वहां पर कंडीशन लगाई उसके चल का वो डाटा में रिकॉर्ड लाख दे देगा। कीज आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप। किसी एक टेबल के दूसरे टेबल से अगर हम दो टेबल को जोड़ना है तो हम एक की बना देते हैं ताकि वो सेम हो। लाइक दो क्लासेस का टेबल है तो दोनों में रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर जो हो जाएगा वो आपका की हो जाएगी। उसको दो टेबल को जोड़ने के लिए एक रिलेशन हो जाएगा, बनाना होगा, वो उसको हम की बोलते हैं। बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ कीज एंड टाइप वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो मोस्टली यूज होती है वो होती है आपकी प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर फील्ड और कॉलम्स ऑफ अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, जो बाकी सब जो यूनिकली हो, मतलब यूनिक हो, मिलती जुलती हो। एक अगर यहाँ पे अगर आप आईडी देखें तो वो 1 2 3 4 ये बोर्ड हुई हुई है, ये आप देख लें। इसको अगर हम प्राइमरी की बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि नेम दो एक स्टूडेंट्स की सेम हो सकती है, एज सेम हो सकती है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, सैलरी भी बाजू का सेम हो सकती है, बट
उनकी जो आईडी है वो सेम नहीं होगी, एम्प्लॉय आईडी हमेशा डिफरेंट होगी, क्योंकि प्राइमरी की जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि इट कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। ये कब आप इसके अंदर नल वैल्यू डालेंगे वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो जो यूनिकली होगी उसको आपने एक टेबल को दूसरी टेबल से जोड़ना है, तो दोनों टेबल्स के अंदर जो यूनिकली होगी आईडीज या टेबल एट्रीब्यूट्स उसको हम आपस में रिलेशन बना के हम ज्वाइन करेंगे। तो प्राइमरी की आपको समझ आ गई कि एक ऐसी एक टेबल, ये भी एक टेबल की बात हो रही है, ये एक आपके पास टेबल है, टेबल के अंदर जो आईडी है वो यूनिक है, तो इसलिए हम इसको बोल्ड कर देंगे, मतलब वहां पे हम इसको प्राइमरी की बनाएंगे ताकि ये यूनिकली होगी। और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये नल नहीं होगी, हमेशा इसके अंदर आप वैल्यू डालेंगे, आपको डालनी पड़ेगी। सही। सेकंड जो की है वो कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर फील्ड्स और कॉलम दैट कैन आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। देयर कैन बी अ मल्टीपल कैंडिडेट की इन वन टेबल। ई कैंडिडेट की कैन वर्क एज प्राइमरी की। कैंडिडेट प्राइमरी की वो हमेशा एक होगी एक टेबल में, बट कैंडिडेट की क्या होती है वो यूनिकली होगी, ऊपर एक से ज्यादा हो सकती हैं। सही। कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट की प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। एक या दो से जायद जो है ना आप एट्रीब्यूट्स पे अगर आप मुश्तमिल है आपका है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट की। अल्टरनेट की क्या होता है? कैंडिडेट की दैट आर नॉट सिलेक्टेड एट प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेट की। अगर आप देखें, अगर हमने इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हमने ये एम्प्लॉयर नंबर जो है ना हमने प्राइमरी की बना दिया और आईडी को नहीं किया, हालांकि वो भी यूनिकली है, तो वो प्राइमरी की अगर आपने बनाई है तो दूसरी क्या हो जाएगी? अल्टरनेट की हो जाएगी। क्यों? कि हम वो उसने आपको डेफिनेशन के अंदर बता दिया कि वो की होगी यूनिकली, बट वो सिलेक्ट आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया एज प्राइमरी की, आपने एम्प्लॉयर नंबर को सिलेक्ट कर लिया तो वो प्राइमरी की हो जाएगा, दूसरी जो की होगी वो अल्टरनेट की हो जाएगी। आगे है वो है आपकी फॉरेन की। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन। अब आपके सामने दो टेबल आ गए हैं, एक सब्जेक्ट का टेबल आ गया और एक टीचर का टेबल आ गया। अब देखेंगे कि दोनों के अंदर आईडी 4 ही है। आपने यहाँ पे अगर प्राइमरी की बना दी है तो दूसरी की वो फॉरेन की होगी वहां जाके, कि इसका रिलेशन आप इसके साथ बना रहे हैं तभी ये टेबल ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर आप ये टेबलों को ज्वाइन करें तो आईडी 1 और 1, इसका मतलब है कि अली जो है, अली साहब को इंग्लिश का सब्जेक्ट मिला है, अजहर साहब को मैथ्स का सब्जेक्ट मिला है, जुहेब को उर्दू का मिला है, अजील को कंप्यूटर का मिला है और असद को साइंस का मिला है। सही। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इन दो टेबलों को हम ज्वाइन करेंगे, किसकी बेस पे कर रहे हैं? आईडी की बेस पे कर रहे हैं। एक की प्राइमरी की, दूसरे की जाके फॉरेन की बन जाएगी, दूसरी टेबल की। तो ये दो टेबल जब हम ज्वाइन करेंगे तो आईडी खत्म हो जाएगी, तो आईडी, नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट और मार्क्स वहां पे आ जाएंगे। खत्म नहीं होगी, खत्म होने से बाद जब जोड़ेंगे तो जाहिर बात आईडी सेम हो जाएगी, वो मैच हो जाएगी, वो रिलेशन बन जाएगा उन दोनों का। आगे वो है सॉर्ट कंट्रोल की। वो है की दैट इज यूज टू फिजिकली सीक्वेंस स्टोर डाटा। हमने एक रिकॉर्ड को सीक्वेंस स्टोर करना है तो हम उसको कंट्रोल की या सॉर्ट की जिसको हम कहते हैं। लास्ट में जो है आपकी है वो है सेकेंडरी की। अ की दैट कैन बी यूज्ड टू सेट और रिट्रीव रिकॉर्ड्स, कि किसी भी रिकॉर्ड को अगर आपने रिट्रीव करना है वो आपने उसके लिए आप सेकेंडरी की यूज करते हैं। इट्स वैल्यू मे नॉट यूनिक, इसकी वैल्यू यूनिक नहीं हो सकती। सो 7 टाइप की कीज होती हैं: प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, सॉर्ट की। जो इंपॉर्टेंट है वो जो ज्यादा यूज होती हैं वो प्राइमरी की, फॉरेन की और अल्टरनेट की ज्यादा, और इसमें भी इन 3 में से जो बहुत ज्यादा यूज होंगी जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमरी की और फॉरेन की, जिसको आपको याद होना चाहिए। इंडेक्सेस क्या होते हैं डेटाबेस के अंदर? An index is a data structure that is used by database management to locate particular record in a file more quickly. एक इंडेक्सेस है बहुत सारे, उसके अंदर आपको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे डेटाबेस है, उसमें जब आप सर्च करते हैं तो इंडेक्सेस से डाटा आ जाता है। 1 इंडेक्स पे है, 2 पे है, 3 पे है।
तो आपको क्या होता है कि आपको आसानी होती है कि 5 नंबर पे ये रिकॉर्ड पड़ा है, 6 पे ये पड़ा है, 4 पे ये पड़ा है, किसी को बताना तो या 4 इंडेक्स का रिकॉर्ड भी बताना सही। तो ये इंडेक्सेस हम यूज करते हैं। इसको जरा और डेफिनेशन आपकी बुक के लिहाज पर, इंडेक्सेस आर यूज्ड टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। जैसे मैंने बोला कि इसको सॉर्ट और सर्च करने में और मजीद आसानी होती है। सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन रिलेटेड टेबल्स व्हेन रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड। ये कुछ ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इज इम्प्रूव्ड, इससे डेटाबेस की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होती है। द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की और फॉरेन की, किसी भी की के ऊपर वो आपकी की बन जाती है। ठीक है, आगे आपका आया है जो 3 टॉपिक है वो है यूजर और एंड यूजर क्या होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। तो द यूजर और एंड यूजर आर द पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम। वो बंदा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है या डेटाबेस को यूज कर रहा होता है वो हम उसको एंड यूजर कहते हैं। ये मोटी मोटी डेफिनेशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस आपको पता हो कि एंड यूजर क्या होता है। एंड यूजर वो होता है जिसने लास्ट जो डेटाबेस सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा होता है। दे यूज डेटाबेस एप्लीकेशन विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस। एंड यूजर इंटरेक्ट विद द डेटाबेसेस थ्रू एन इंटरफेस। जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, पिछली वीडियो चैप्टर 1 की जो सेकंड वीडियो उसके अंदर मैंने डेटाबेस एसक्यूएल का मैंने यूज भी किया है, तो वो एज अ मैंने एंड यूजर उसको यूज किया है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर एंटायर डाटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो बंदा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का के डाटा का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको हम डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का ही नॉर्मली डेवलप्स ओवरऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डेटाबेस यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो ओवरऑल डेटाबेस को यूज कर रहा होता है, उसके फंक्शंस डिफाइन कर रहा होता है। बट अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को अगर आप देखें, इज अ पर्सन इन डेवलपमेंट ऑफ एनी डेटाबेस सिस्टम, कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारे डाटा को कर रहा होता है, पर डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको हम जो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा, हम उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। He is responsible for design, implementation, operations, management and maintenance of database. ठीक है, वो database की ये सारा कुछ कर रहा होगा। He must be technical, competent and good manager. वो एक अच्छा होना चाहिए। आगे उसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपने लास्ट में पढ़नी है। तो यूजर, मैं इसको लास्ट में एक दफा आपको सम अप करके बताता हूँ कि यूजर एंड यूजर वो होगा जिसने उस डेटाबेस को यूज करना है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जिसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जो है ना मैनिपुलेट करना है, उसको यूज करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, मैनेज करना है, उसके फंक्शन डिफाइन करना है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसने पूरी डेटाबेस को मैनेज करना होता है, उसकी कीज क्या है, फंक्शंस क्या है, सारा डेटाबेस। वो टेक्निकल बंदा होना चाहिए जो डेटाबेस को समझे। जब आप इस कोर्स को या इस हाफ बुक जब हम पढ़ लेंगे आईसीएस की, इसके अंदर जब हम डेटाबेस बनाना, आप खुद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, क्योंकि आपको सारी फंक्शंस पता चल जाएंगे। आप बनाएंगे डेटाबेसेस में, इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर है बहुत सारे डेटाबेस हम बनाएंगे। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे इंशाल्लाह। टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, उसने क्या करना है ये आगे लिखी हुई है, मैंने 2-3 लिखी हुई है यहाँ पे। Installation of database software, monitoring of database software, solution of any problem, assigning permission to different users, task regular of database, restoring the system in case of any problem। अगर database क्रैश कर जाती है तो उसने सिस्टम को रिस्टोर भी करना होता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसकी? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की। लास्ट जो टॉपिक है वो है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या होती है इन डेटाबेस is different from data manipulation in file system. It store manipulates data in table relation. Database management system consists of one or many relation. The relation is relation database management. ये सारी जो है ना वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से होती है कि उसका डाटा में वो उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है। इंसर्ट न्यू डाटा डेटाबेस के अंदर, पुराने डाटा के अंदर नया डाटा डालना है, तो ये सारी मैनिपुलेशन होती हैं। उसके अंदर हम एडिट कर रहे होते हैं, नई डाटा डाल रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे एसक्यूएल है, उसके अंदर डेटाबेस हम नहीं बनाएंगे, पुरानी डेटाबेस के अंदर नए टेबल्स बना रहे होते हैं, पुरानी मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उस सारे को हम डेटाबेस मैनिपुलेशंस कर लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले व्यूज पढ़े हैं, उसके बाद हमने कीज पढ़ी हैं, उसके बाद हमने
जो 7 कीज़ हैं प्राइमरी फॉरेन वो पढ़ी हैं। फिर हमने एंड यूज़र डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ा है। फिर उसकी हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पढ़ी हैं। लास्ट में डेटाबेस मैनिपुलेशन पढ़ा है। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आपने इस वीडियो के कमेंट में आप सेक्शन में आपने कमेंट करना है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जैसी नया चैप्टर की नई वीडियो अपलोड हो आपको वो वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए यूट्यूब के ऊपर। कोई भी आपके पास सजेशंस है हमारे इस कोर्स के हवाले से, प्लीज़ वो भी आप हमें हमारी ईमेल पे करें या फेसबुक पे हमारा पेज है रोबस्ट टेक्नोलॉजीज़ का, उसके ऊपर आप आके हमें मैसेज कर दें। उसके अंदर यह होगा कि हम आपको वहाँ पे आंसर्स कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।